हे गाइस, इस वीडियो में आपके साथ रिवील करने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी में मैं किस तरह से इन्वेस्ट करता हूँ या फिर मेरी क्या पर्सनल स्ट्रैटेजी है, किस तरह के कॉइन मैं सेलेक्ट करता हूँ और फिलहाल जो करंट स्टेटस है मार्केट का, यहाँ पर क्या आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन्सर की, जो है profirmmatch.com। अगर आप कोई भी प्रॉफर्म का चैलेंज बाय करना चाह रहे हैं, बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप profirmmatch.com पे जाइए और यहाँ पर कंपैरिजन कीजिए बहुत सारे अलग अलग प्रॉफर्म्स हैं उनके बीच, और जहाँ पर भी आपको प्लान सस्ता पड़ रहा है वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंपैरिजन और इसके अलावा कूपन कोड और साथ ही लॉयल्टी प्रोग्राम, अगर आप जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए एक प्रॉफर्म चूज़ करते हैं यहाँ पर 20K का इंस्टेंट फंडिंग, तो यहाँ पर इस परचेज में आपके सामने 682 लॉयल्टी पॉइंट मिल रहा है, जिसको आप फ्यूचर में फ्री चैलेंज के बदले जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। और अगर हमारे एफिलिएट लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको ये लॉयल्टी पॉइंट्स डबल मिल जाएंगे। और साथ ही आप रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जितने भी रिव्यूज़ यहाँ पर हैं सारे ऑथेंटिक हैं, और जितने भी कस्टमर यहाँ से प्लान बाय करते हैं वही केवल यहाँ पर रिव्यू करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो कोई भी फंडिंग चैलेंज बाय करना है तो उसके लिए यूज़ कीजिए profirmmatch.com, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए वापस चलते हैं टॉपिक पर। तो भाई लोग, क्रिप्टो में मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, 7 साल लगभग हो चुके हैं। 2017 में मैंने पहला बिटकॉइन ख़रीदा था। यूनोकॉइन एक एक्सचेंज हुआ करता था, शायद अभी भी है, तो वहाँ से 90,000 में मैंने पहला बिटकॉइन ख़रीदा था। ठीक है, 2017 में एक पूरा बिटकॉइन। तो उसके बाद नहीं होल्ड नहीं किया मैंने। उसके बाद क्योंकि मार्केट कंडीशन अलग अलग रहती हैं और फ्यूचर किसी को नहीं पता होता है, तो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का पार्ट है कि जब आपको लग रहा है प्रॉफिट आपके हिसाब से हो चुका है तो बुक कर लो और आगे बढ़ो। क्या हो सकता है, क्या होगा, ये नहीं पता। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पहले तो मैं बताऊंगा किस तरह के टोकन्स आपको खरीदने चाहिए और किस तरह से उनको सिक्योर रखना चाहिए। तो इसके लिए एक वेबसाइट मैं रेकमेंड कर रहा हूँ जो बहुत लंबे समय से मैं यूज़ करता आ रहा हूँ, किसी भी कॉइन को एनालाइज करने के लिए, उसके हिस्टोरिकल डेटा को चेक करने के लिए। वो है कॉइन मार्केट कैप, और भी वेबसाइट हो सकती है, मैं फ़िलहाल पर्सनली यही यूज़ करता हूँ। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी कॉइन्स क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं, और इनका आप रैंक देख सकते हैं इनके मार्केट कैप के हिसाब से। जैसे नंबर 1 में बिटकॉइन है और ये रैंकिंग है टोटल मार्केट कैप के हिसाब से। और सबसे ऊपर अगर आप इस एरिया में फोकस करें, डोमिनेंस देखें बिटकॉइन और इथेरियम का, तो आप यहाँ से ये चीज़ काम की है। देखिए, बिटकॉइन का डोमिनेंस फिलहाल 52.1% है और इथेरियम का 16% है। तो ये डोमिनेंस एग्जैक्टली ये है कि टोटल जितनी करेंसी क्रिप्टो करेंसी मार्केट है उसका 52.1% पैसा जो है वो बिटकॉइन में है, और बाकी 16% जो है वो लगा हुआ है इथेरियम पर, और बचा हुआ जो अमाउंट है वो लगा है बाकी टोकन्स पर। अब यहाँ पर बिटकॉइन क्योंकि ऑल टाइम हाई को बना के आ चुका है, तो अब बारी जो है वो ऑल्ट कॉइन की है। अगर यहाँ पर देखें, बिटकॉइन के अलावा इथेरियम ने भी पंप किया है, लेकिन ऑल टाइम हाई को अभी तक शायद नहीं तोड़ा है। तो इसके अलावा जो बाकी कॉइन है जो टॉप 15 या 20 में आते हैं, तो इन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसमें आप ये देखिए कि कौन सा कॉइन जो है टॉप 20 में आ रहा है और उसका यूज़ केस अच्छा है और एट द सेम टाइम वो पंप नहीं हुआ है। तो कुछ कॉइन है मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, जैसे XRP है, बहुत पुराना कॉइन है और बहुत लंबे समय से बोरिंग सिचुएशन में है। तो आने वाले समय में जब बिटकॉइन में जो 52% का जो डोमिनेंस है ये धीरे धीरे शिफ्ट होना स्टार्ट होगा ऑल्ट कॉइन के लिए, क्योंकि बिटकॉइन जब भी साइडवेज चलेगा, मतलब कुछ समय के लिए यहाँ पर अपनी सिचुएशन को होल्ड करता है, बहुत एक्सट्रीम पंप या डंप नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर पैसा लगता है ऑल्ट कॉइन पर। तो जितने भी टॉप के ऑल्ट कॉइन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें सोलाना है, ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा पंप हो चुका है, XRP है जो अभी पंप नहीं हुआ है, डॉज भी है, ये भी अभी पंप नहीं हुआ इतना, कार्डानो है, एवलांच है, इनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई की अगर बात करें तो इन कॉइन्स के जो ऑल टाइम हाई हैं बहुत ज़्यादा है। पोलकाडॉट मेरा फेवरेट है, ये भी बिल्कुल भी पंप अभी हुआ नहीं है। चेल लिंक, ट्रोन भी हो सकता है, मैटिक, ICP, लाइट कॉइन, ये कुछ ऐसे, या फिर यूनिस्वैप हो सकता है, एटम, इसके अलावा आर्बिट्रम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो ये कुछ ऐसे कॉइन हैं जिनको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अभी फ़िलहाल लेट नहीं हुई है, जिस कॉइन पे भी आपको ज़्यादा पंप अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है उसको आप अपने पोर्टफोलियो में जो है ऐड कर लीजिए। अब ऐड करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो शिफ्ट होना ही होना है। अभी बिटकॉइन की हाल्विंग होनी बाकी है, और उसके बाद जैसे ही ये पैसा जो 52 डोमिनेंस है यहाँ से ये शिफ्ट होता है ऑल्ट कॉइन में, तो हर दिन आपको ऑल्ट कॉइन जो है 100, 200, 300, 400% पंप होते हुए
नज़र आएंगे। हर कॉइन आपको जो है ग्रीन में दिखेगा। जो फंडामेंटल टोकन है उनसे आप इतना तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक दिन में 1000% पंप होगा, लेकिन धीरे 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 ये भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन एक ही चीज़ है कि जिनका मार्केट कैप हाई है, यहाँ पर आपको वो जो पंप एंड डंप वाला जो है केस वो उतना नहीं मिलेगा। ऑल्दो क्रिप्टो फील्ड वैसे ही रिस्की है। देखिए मेरी सिंपल सी कैलकुलेशन कैसी रहती है, अगर मेरे पास 100 रुपये हैं इन्वेस्टमेंट के लिए टोटल, उसमें से 20% या 30%, क्योंकि मैं 30 से ऊपर हो गया हूँ तो अब मैं क्रिप्टो में 20% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। पहले जब मैं 20s में था तो मैं 30% तक का भी जो है रिस्क लेने को तैयार था। तो 30% आपने लगा दिया एक हाई रिस्क वाले पोर्टफोलियो में जिसमें क्रिप्टो आ गया, और बाकी 70% को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स पे, एफडीज हो गया। इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर आपको रिस्क थोड़ा कम है, वहां पर आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कॉइन मार्केट कैप में टॉप 20 या टॉप 10 में होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारे सेफ कॉइन हैं, क्योंकि इनके पीछे बहुत सारी ऑब्लिगेशन है, लीगल फैक्टर्स हैं, तो वो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी। अब इसके लिए जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ वो है कि जितना डंप आपका कॉइन होता है उस पर आप इन्वेस्ट करेंगे। और एग्जाम्पल के लिए हर महीने मेरे पास 10,000 20,000 जो भी अमाउंट मेरे पास आ रहा है इन्वेस्टिंग के लिए क्रिप्टो में जो मैं लगा सकता हूँ, तो मैं ये देखूंगा मेरे जो सॉलिड फंडामेंटल टोकन है 4 या 5 में चूज़ कर लूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। तो आप 4 या 5 कॉइन चूज़ कर लीजिए जो कि सॉलिड हैं, और फिर आप देखिए कि उनमें से हर महीने जब भी डंप आ रहा है कॉइन में, मतलब जब वो क्रैश हो रहा है, आपको और बाय करना है उसको। मतलब ट्रेडिंग में क्या होता है, हम एक स्टॉप लॉस सेट करते हैं और उसके बाद वहाँ से हम निकल लेते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में जो ये स्ट्रैटेजी है इसमें हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते। ये एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले ही हम रिस्क फैक्टर देख लेते हैं कि जो कॉइन हम चूज़ कर रहे हैं क्या वो फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है, या फिर उसकी अभी सिचुएशन कैसी है, कहाँ पर है फ़िलहाल, वो ऑल टाइम हाई है या फिर बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है। तो हमें ऐसे कॉइन पिक करने हैं जो ऑलरेडी नीचे हो, उनके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो, ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे हो। और दूसरा, जब भी वो क्रैश होते हैं हमें और उन पर इन्वेस्ट करना है। अगेन क्रैश होने पर, अगर हर महीने वो पंप हो रहा है तो पंप होने पे नहीं, जब वो कॉइन आपको डिप में मिलेंगे आपको वो और बाय करने हैं। और बाय किस रेशियो में करना है, किस क्वांटिटी में करना है, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से देख लीजिए। 20% या 30%, दैट इज़ द मैक्सिमम रिस्क जो मैं रेकमेंड कर सकता हूँ क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। और इन्वेस्टिंग के लिए आप कोई सा भी एक्सचेंज चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं बाइनेंस चूज़ कर रहा हूँ, मेरा अकाउंट चल रहा है। अगर आपका नहीं चल रहा है तो अब बाकी जो ऑप्शन है वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बाकी टैक्स की बात करें तो हम गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ नहीं जा सकते। वो टैक्स आपको जो भी है रूल के हिसाब से वो पे करना होगा, और उसके लिए आप चाहें तो हेल्प ले सकते हैं, प्रोफेशनल हेल्प, जो कि एक सीए हायर कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं स्टोर कहाँ पर करें। देखिए स्टोर करने के लिए 3 ऑप्शन है, जिसमें पहला सबसे कम सेफ माना जाता है जो है एक्सचेंज में आप अपने कॉइन को होल्ड कर रहे हैं, और दूसरा एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट में अपने फंड को रख रहे हैं, और तीसरा एक हार्डवेयर वॉलेट जो मिलते हैं मार्केट में, उस पर आप अपने फंड को सेफ रख सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। एक्सचेंजेस में आप उतना ही अमाउंट रखिए जिस पर आप ट्रेड करते हैं, मतलब होल्ड करने के लिए आप एक्सचेंजेस यूज़ ना करें। और दूसरा, अगर आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो एक सेफर ऑप्शन हो सकता है। तो उसके लिए मेक श्योर कि उसकी जो की है उसको आप संभाल के रखिए, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ना रख के आप उसको एक एज अ हार्ड कॉपी जो है लिख कर कहीं पर संभाल के रखिए अपने वॉलेट में। ठीक है। और इन सबसे सेफ ऑप्शन है हार्डवेयर वॉलेट, और हार्डवेयर वॉलेट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल जो रेकमेंडेड ऑप्शन है वह है आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट, जिसमें ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, इस तरह के वॉलेट, और दूसरा आपका हार्डवेयर वॉलेट। तो ये थी एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ, बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के लिए। एज ऑलवेज कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Until next time, brothers.